अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल आईटी कनेक्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनरी ट्री इन डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो आज हम देखेंगे कि बाइनरी ट्री क्या होता है और बाइनरी ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं विद द गिवन इंफॉर्मेशन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि बाइनरी ट्री बेसिकली है क्या चीज़। सो इन डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम अ बाइनरी ट्री, कोई भी बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसकी चाइल्ड नोड एट मोस्ट दो हों, यानी कि एक पेरेंट नोड है उसकी चाइल्ड नोड दो हों, ज्यादा से ज्यादा। जीरो भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, मगर ज्यादा से ज्यादा दो हों। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक बीटी पेरेंट नोड है, ये उसकी लेफ्ट चाइल्ड नोड है और ये उसकी राइट चाइल्ड नोड है, आर बीटी एंड एल बीटी। तो आप ये देखें, ये एट मोस्ट दो इसकी चाइल्ड नोड हैं इस पेरेंट नोड की। अगर ये नहीं है फिर भी ये बाइनरी ट्री हो सकता है, अगर ये नोड नहीं है फिर भी ये बाइनरी ट्री हो सकता है, अगर दोनों नहीं है फिर भी ये बाइनरी ट्री हो सकता है। मगर अगर यहाँ पे कोई एक और नोड हो, इसकी एक और चाइल्ड नोड हो, जिसको मैं एम का नाम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल, फिर ये बीटी नहीं होगा। लफ्ज बाइनरी से ही हमें पता चलता है कि बाइनरी का मतलब होता है दो। तो एट मोस्ट ऐसा ट्री जिसमें एट मोस्ट दो उसके चाइल्ड नोड हों वो बाइनरी ट्री कहलाएगा। सो आए हम अब देखते हैं कि अगर हमें कोई गिवन इंफॉर्मेशन दी गई है तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो बाइनरी ट्री है कि नहीं है। तो दिस इज अ सिंपल रूल ऑफ बाइनरी ट्री। नेक्स्ट है जी कि जो उसका पेरेंट नोड होगा वो ग्रेटर होगा लेफ्ट सब नोड से, और पेरेंट नोड छोटा होगा या इक्वल होगा उसकी राइट नोड से। इस बात का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल हमारे पास है 80, 22 एंड 91। सो सबसे पहले हम 80 को इंसर्ट करवाएंगे, दिस इज अ पेरेंट नोड, लेफ्ट नोड एंड राइट नोड। नेक्स्ट है जी 22। तो 22 को हम लेफ्ट पे इंसर्ट करवाएंगे या राइट पे, तो हम इन दो कंडीशंस को देखेंगे, उस हिसाब से हम इसे इंसर्ट करवाएंगे 22 को। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि पेरेंट नोड मस्ट बी ग्रेटर देन लेफ्ट सब ट्री। तो 22 से पेरेंट नोड बड़ा है तो 22 को हम यहाँ पे इंसर्ट करवाएंगे। नेक्स्ट है जी 91। सो 91 के लिए इस दो पॉसिबिलिटीज ये हैं और एक पॉसिबिलिटी ये है, तो हम 91 कहाँ पे इंसर्ट करवाएंगे? तो 91 हम इस रूल्स के तहत इंसर्ट करवाएंगे कि पेरेंट नोड मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू राइट सब ट्री। तो 91 यहाँ पे आएगा। हमारे पास तीन नोड दी गई थी, तीनों हमने इंसर्ट करवा दिए, तो ये और ये है। तो ऐसे बनेगा कि बाइनरी ट्री ऐसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो आए हम अब एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि बाइनरी ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है विद द गिवन इंफॉर्मेशन। तो ये मैंने एक इंफॉर्मेशन लिखी है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है, इसके थ्रू हमने एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास नोड बनेगी। तो इनिशियली बीटी हमारे पास एम्प्टी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 44 को इंसर्ट करवाते हैं, तो 44 हमारा बनेगा पेरेंट नोड बीटी बाइनरी। 44 हमारा पेरेंट नोड बना। नेक्स्ट आएगी 30। अब हम 30 कहाँ पे इंसर्ट करवाएंगे? 30 के लिए हमारे पास है दो पॉसिबिलिटीज, 44 की लेफ्ट, 44 की राइट। तो हम इस रूल्स के तहत देखेंगे कि 30 कहाँ पे आएगा। तो 30 मस्ट बी लेस देन ऑफ पेरेंट नोड। तो पेरेंट नोड है हमारे पास 44, तो 30 आएगा 44 की लेफ्ट ट्री, लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे 30 इंसर्ट करवा दिया हमने। नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज है? नेक्स्ट हमारे पास है 30 की लेफ्ट, 30 की राइट एंड 44 की राइट। और हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है 55। तो 55 को हम कहाँ पे इंसर्ट करवाएंगे? तो ये मैं नेक्स्ट लिख लेता हूँ या इस जगह के बजाय। तो हमारे पास
BT आएगा 44 एंड 30। तो 55 इज ग्रेटर देन 44, सो बाय दिस रूल्स पेरेंट नोड मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू राइट सब ट्री। तो 55 इज ग्रेटर देन 44, तो हम 55 को इसकी लेफ्ट साइड की तरफ सॉरी राइट साइड की तरफ इंसर्ट करवा देंगे। नेक्स्ट आ गया जी 22। तो 22 के लिए हमारे पास 4 प्लेस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 30 की लेफ्ट, 30 की राइट, 55 की लेफ्ट, 55 की राइट। तो अब हमने देखना है कि जो हमारा पेरेंट नोड है, एक ये पेरेंट नोड है, इसकी पेरेंट नोड ये है, जो ये एलिमेंट हम इंसर्ट करवा रहे हैं, हमारी पेरेंट नोड मस्ट बी ग्रेटर देन दिस आइटम और दिस नंबर। तो 22 30 से छोटा है, 44 से तो ऑब्वियसली छोटा है। तो 30 की लेफ्ट पे हम लिखे इंसर्ट करवाएंगे 22, तो ये हमने इंसर्ट करवा दिया। नेक्स्ट हमारे पास है अब 60, तो हम 60 को कहां इंसर्ट करवाएंगे? 60 को हम इंसर्ट करवाएंगे 55 की राइट पे। क्यों? क्योंकि हमारे पास बाय दिस रूल पेरेंट नोड मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू राइट नोड, राइट सब ट्री। तो 60 जो है वो 55 से भी बड़ा है और 44 से भी बड़ा है। तो अगर हम 55 को 60 की राइट साइड लेफ्ट साइड में इंसर्ट करवाते हैं तो ये रूल्स यहाँ पे नहीं काम करेगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो पेरेंट नोड है उसमें जो वैल्यू है वो ग्रेटर होनी चाहिए लेफ्ट नोड से, हमारी से लेफ्ट सब ट्री से। तो अगर हम 60 को यहाँ पे इंसर्ट करवाते हैं तो हमारा ये बीटी नहीं बनेगा, इसलिए हम 60 को राइट पे इंसर्ट करवाएंगे बाय दिस रूल के पेरेंट नोड मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू राइट सब ट्री। तो 60 मैंने यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया। नेक्स्ट हमारे पास है जी 55। अब हम 55 को कहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं? 55 को हम 30 की राइट पे तो राइट पे भी तो इंसर्ट करवा सकते हैं, क्योंकि 30 से बड़ा है। मगर अगर हम देखें 30 से तो बड़ा है 55, ठीक है यहाँ तक, बट अगर हम इसके ऊपर जाएं 44 से 55 छोटा है बेसिकली, तो ये 44 की लेफ्ट है और रूल कहता है कि पेरेंट नोड मस्ट बी ग्रेटर देन लेफ्ट सब ट्री। तो अगर हम यहाँ पे इंसर्ट करवाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंसर्ट करवाता हूँ 55 को, सॉरी 55, मैं 55 को यहाँ पे इंसर्ट करवाता हूँ, तो यहाँ तक तो ये बात ठीक है, बट अगर हम यहाँ तक ये बात ठीक है, बट अगर हम बैकवर्ड जाएं तो 44 से तो 55 बड़ा है, तो ये रूल काम नहीं करेगा, इसलिए हम 55 को यहाँ पे इंसर्ट नहीं करवा सकते। तो 55 को कहाँ पे इंसर्ट करवाया जाएगा? 55 यहाँ पे भी नहीं आ सकता है, तो इक्वल है, लेकिन यहाँ पे रूल्स दिया गया है कि इट मस्ट बी लेस देन पेरेंट नोड। तो हम 55 को 60 की राइट सॉरी लेफ्ट पे इंसर्ट करवाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी 77 एज ग्रेटर देन 60, तो ये 60 की राइट पे चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी 55। अब 55 कहां पे आएगा? 55 आएगा जी 55 की राइट पे। रीजन बिकॉज पेरेंट नोड मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू राइट सब ट्री। नेक्स्ट हमारे पास है जी 101, तो ऑब्वियसली 101 आएगा 77 की राइट पे। तो ये हमारा बीटी कंस्ट्रक्ट हो चुका है बाइनरी ट्री विद द गिवन इंफॉर्मेशन। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी किस्म की समझ नहीं आई या किसी भी जगह पे कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आईटी कनेक्ट उसका जल्द से जल्द जवाब देगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द आईटी कनेक्ट को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो से अगर आपको कुछ मदद हासिल हुई है, आपको कुछ समझ आई है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।